हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। तो ओम का नियम जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि ओम के नियम को किसने दिया था, मतलब ओम के नियम की खोज किसने की थी। तो ओम के नियम की खोज की थी जॉर्ज साइमन ओम ने। किस सन में की थी? 1827 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ओम का नियम क्या होता है। तो लिखा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कौन कौन सी अवस्था आ जाती है? लंबाई, ताप आदि, ठीक है, में परिवर्तन ना हो, मतलब बदलाव ना हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अनुक्रमानुपाती दरअसल होता क्या है। तो हम आपको बताते हैं। मान लिया ये कोई वस्तु है और दूसरी ये वस्तु है, ठीक है। अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगी, और इसको अगर हम घटाएंगे तो ये भी घटेगी। इसको क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पे हमने इसका ग्राफ भी बना दिया है कि अगर ऊपर आई बढ़ेगा तो नीचे विभवांतर भी बढ़ेगा। v बढ़ेगा तो i बढ़ेगा, i बढ़ेगा तो v बढ़ेगा। मतलब कोई भी बढ़े तो दोनों एक साथ बढ़ते हैं, अगर घटते हैं तो दोनों एक साथ घटते हैं। तो अब ऊपर हमने पढ़ लिया है कि क्या होता है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो v अनुक्रमानुपाती i लिख लिया हमने, ठीक है। अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए हमें एक नियतांक चाहिए जिसको हम कहते हैं r। इसको कहेंगे समानुपाती नियतांक। तो v बराबर विभवांतर हो गया, i बराबर धारा हो गई, और r बराबर प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। तो सूत्र हमारा क्या हो गया? v बराबर, अब जब यहाँ पे हमने लगा लिया है समानुपाती, तो v बराबर i r, मतलब हमारे पास वोल्टेज दिया है, वोल्टेज हमको निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? धारा और प्रतिरोध की गुणा करनी पड़ेगी। नीचे लिख दिया है, जब रेजिस्टेंस R और करंट I का मान दिया हो तो V कैसे निकालेंगे? तो V निकालेंगे V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। जब रेजिस्टेंस R और वोल्टेज V का मान दिया है तब I कैसे निकालेंगे? तो I निकालेंगे I इक्वल्स टू V अपान R, मतलब वोल्टेज बटे प्रतिरोध। जब वोल्टेज V और करंट I दिया है तब क्या करेंगे? तब प्रतिरोध निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? V अपान R, मतलब वोल्टेज बटे धारा यहाँ पे एम्पीयर लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके दो बंधन भी होते हैं। सबसे पहला बंधन क्या है? चालक का ताप नियत हो, ठीक है, एक ही ताप रहना चाहिए, और चालक में विकृति ना उत्पन्न हो। विकृत मतलब कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया ओम का नियम। बहुत ही आसान तरीके से आपको हमने बताया है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे सीरीज़ और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं उनके बारे में। तो अगर आपको देखना है तो कमेंट में